मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स। तो आपको पता है कि विटामिन्स ऑलमोस्ट सभी एग्जामों में विटामिन्स पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो या यूपीएससी हो या फिर वर्ग 3 की एग्जाम हो, वह सभी में विटामिन्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में देखा जाता है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो यह मिलीग्राम के रूप में हमको डेली सूक्ष्म रूप से शरीर में चाहिए और यह आवश्यक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट में आवश्यक तत्व जो होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, ये हमें खाने में चाहिए ताकि हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सके और हमारे शरीर का विकास हो सके। तो इसलिए हम पढ़ेंगे विटामिन्स। तो आज हम देखेंगे विटामिन्स क्या होता है, इनसे होने वाली डिसीज कौन सी है, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट, वसा जो विटामिन ए है, बी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखेंगे, एक होता है फर्स्ट वन वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, और सेकंड होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। इसमें याद रखना है आपको एक ट्रिक के माध्यम से। कीड़ा क्या याद रखना है आपको? कीड़ा एक ट्रिक है। तो हम देखेंगे विटामिन्स यानी जो वसा में घुलनशील है उसमें कौन से विटामिन्स आते हैं। तो के, ई, डी और ए। कीड़ा से आपको याद रखना है के, ई, डी, ए। जो विटामिन्स होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं और जो जल में घुलनशील होते हैं वो होते हैं सी एंड बी। जो सी और बी विटामिन है ये जल में घुलनशील है और जो वसा में घुलनशील है वो के, ई, डी, ए। तो ये वाटर में जो घुलनशील होते हैं वो सी और बी विटामिन होते हैं और फैट के माध्यम से जो घुलनशील होते हैं वो के, ई, डी, ए। यह आपका जो जल में घुलनशील विटामिन है यह आपके यूरिन के द्वारा, यदि आपके शरीर में विटामिन सी और बी की मात्रा ज्यादा हो जाए तो यह यूरिन के माध्यम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो विटामिन हैं के, ई, डी, ए, यह विटामिन आपके यकृत यानी लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। इसलिए आपको इसे पर्याप्त मात्रा में जितनी क्वांटिटी में मिलीग्राम में लेना चाहिए, वसा में घुलनशील उतना ही पदार्थ विटामिन के रूप में लेनी चाहिए। और जल में घुलनशील यदि इसकी मात्रा विटामिन की ज्यादा भी हो जाए तो यह यूरिन के माध्यम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हम आगे देखेंगे विटामिन के, ई, डी, ए और सी, बी, इनके रासायनिक नाम, यह विटामिन के रासायनिक नाम और इनसे होने वाली डिसीज कौन कौन सी है। हम देखेंगे विटामिन के रासायनिक नाम। रासायनिक नाम विटामिन जो है मनुष्य के शरीर में एक खाद्य के रूप में काम करता है और विटामिन मानव शरीर में 13 प्रकार के होते हैं। मनुष्य को कितने प्रकार की विटामिन की आवश्यकता होती है? 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है मानव शरीर में और यह सूक्ष्म रूप के द्वारा काम करते हैं शरीर में। मिलीग्राम के रूप में विटामिन शरीर को पोषक तत्व के रूप में चाहिए। तो आइए हम देखते हैं विटामिन के रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिना, बी का रासायनिक नाम है थायमिन, सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक, डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, ई का रासायनिक नाम हम देखेंगे टोकोफेरॉल और के का रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो एक ट्रिक के माध्यम से हम देखते हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम हमको कैसे याद हो सकते हैं। तो देखिए, रथ एक टन, रथ एक टन। हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे रथ एक टन। तो रथ एक टन के माध्यम से हो जाएगा, र से हो जाएगा रेटिना, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सिफेरॉल, ट से टोकोफेरॉल और न से हो जाएगा आपका नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। तो इसको आप ऐसे ABCD के क्रम में याद रखिए और इसको रथ एक टन के रूप में याद कीजिए।
तो आपको सीक्वेंस से यह ट्रिक के माध्यम से विटामिन के रासायनिक याद इजीली याद हो जाएंगे। अब आइए हम देखते हैं कि ये विटामिन से कौन से रोग होते हैं। हम चर्चा करेंगे कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी से कौन सा रोग होता है। आगे हम देखेंगे इससे होने वाली डिसीज, ये विटामिन से होने वाली डिसीज या रोग, कि कौन से रोग होते हैं। यह विटामिन की कमी से मानव शरीर में कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखेंगे विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिना और इससे होने वाला रोग है रतौंधी। ये क्या है, आपके आंखों में या कम लाइट में या कम रोशनी में आपके आंखों में कम दिखाई देता है। फिर देखेंगे रोडोप्सिन वर्णक क्या करता है, आपके आंखों में जो आंसू निकलते हैं उसका जो स्त्राव है वो बनाए रखता है। आंखों में गीलापन या आंसू का आना वो रोडोप्सिन वर्णक के कारण ही होता है। यदि रोडोप्सिन है जो हमारी रेटिना है वहाँ पे रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है और उसकी कमी से आपके जो आंखों में आंसू आते हैं वह सूख जाते हैं और जो शाम के समय या कम लाइट में जो दिखाई देता है वह दिखाई देना बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रतौंधी। फिर देखेंगे हम विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन और इससे होने वाला रोग है विटामिन सी एस्कॉर्बिक और एस्कॉर्बिक से होने वाला रोग या विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, यह जैसे दांतों में सूजन आना, मसूड़ों से खून निकलना, दांतों का गिरना या मसूड़ों में पस का भर जाना, यह एक स्कर्वी रोग है जो विटामिन सी की कमी से देखा जाता है। फिर हम देखेंगे सीतार। यह सीतार क्या होता है, बच्चों की त्वचा में लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं या लाल का जमा होने से वह लाल रंग के धब्बे सीतार के कारण ही आते हैं जो विटामिन सी की कमी से होता है। फिर देखेंगे हम विटामिन डी। विटामिन डी फैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसमें होता है रिकेटस, यह बच्चों में होता है और रिकेटस यह बच्चों में होता है और इसके जो लक्षण दिखाई देते हैं, जो बच्चों का विकास है उनके हाथ हैं पतले दुबले हाथ पैर दिखाई देते हैं और उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती, इसलिए ही उनको विटामिन डी प्रॉपर मात्रा में शरीर में उपलब्ध होना चाहिए। फिर देखते हैं टिटेनी। टिटेनी क्या होता है, यह बच्चों में पाया जाता है। रिकेटस जो है यह बच्चों में पाया जाएगा और टिटेनी जो है यह वयस्क में पाया जाता है। रिकेटस बच्चों में पाया जाता है और टिटेनी जो है वयस्कों में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति के जो हड्डियां हैं वह शिथिल पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है और उनमें झुर्रियां, मांसों में झुर्रियां और हड्डियां कमजोर हो जाती है, नाजुक हो जाती है और हड्डियों में लचीलापन आ जाता है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से, और उससे होने वाला रोग कौन सा है, टिटेनी। फिर देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है नपुंसकता या बांझपन। इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बांझपन, जैसे गर्भपात का हो जाना या फिर प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट नहीं होना या गर्भपात का हो जाना, यह क्या कहलाएगा, आपका बांझपन। फिर देखेंगे हम विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन और इसकी कमी से होने वाला रोग जो है रक्त का थक्का बनना, यानी शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। मतलब ये कि शरीर में रक्त यानी अंदर साइड रक्त का थक्का नहीं, जो जैसे किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है और रक्त स्त्राव होता है उस दौरान वह रक्त बहना बंद नहीं होता, उसको बोलते हैं नेप्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। और यह किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से है। और यह रक्त के ये जो हेपेरिन एक पदार्थ होता है, हेपेरिन के द्वारा विटामिन के की उपलब्धता होती है और विटामिन के की यदि शरीर में बराबर मात्रा में रहे तो जो हेपेरिन है वह पूरी मात्रा में संतुलित रूप से हमारे शरीर में होता है। और यदि हेपेरिन पदार्थ की कमी हो गई मतलब हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो गई, और यदि शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो जो रक्त का थक्का बनना है, जैसे चोट लगने के बाद जो रक्त बहता है या स्त्राव होता है वह बंद नहीं होता, तो वह किसकी कमी से होता है, विटामिन के की कमी से। आइए हम आगे चर्चा करेंगे कि किस विटामिन के लेने से कौन से विटामिन को पूरा किया जा सकता है या शरीर में विटामिन का बैलेंस बनाया जा सकता है, जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहे और शरीर का विकास भी सामान्यतः समांतर रूप में होता रहे।
तो देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए में पाया जाता है कौन से फल या ड्राई फ्रूट्स या सब्जियां लेने से विटामिन की पूर्ति होती है। तो देखते हैं विटामिन ए, यदि गाजर, मछली, पपीता, आम और केले और जो अंडे का पीलापन रहता है अंदर का, यदि आप लेंगे तो आप में विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। या कह सकते हैं कि इन चीजों से आपके शरीर में विटामिन ए को पूरा किया जा सकता है और यह हमें कुछ मिलीग्राम के रूप में ही लेना है। फिर देखेंगे हम विटामिन बी। विटामिन बी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? अनाज के छिलके, सेम फली, मटर के दाने और काजू, बादाम, अखरोट के द्वारा हम विटामिन बी को पूरा कर सकते हैं, विटामिन बी की कमी को पूरा कर सकते हैं। याद रखिए, जो शराब का सेवन करता है या जो ड्रिंक करता है उनमें विटामिन B1, B6 और विटामिन ए की कमी पाई जाती है। B6 में क्या होता है? विटामिन B6 में यह विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स या समूह के रूप में कार्य करता है और इसमें B1 से लेके B12 तक कॉम्प्लेक्स होते हैं और जो B6 होता है उसमें एनीमिया की कमी होती है, मतलब खून की कमी होती है। तो जो शराब का सेवन करता है उनकी आंखों में कम दिखाई देता है और रतौंधी की प्रॉब्लम हो सकती है उन्हें, जैसे भूख नहीं लगना, शरीर का पूर्णतः विकास नहीं होना और हीमोग्लोबिन भी शरीर में कम हो सकता है। फिर देखेंगे हम विटामिन सी। विटामिन सी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? आंवला, कच्चे आम, मिर्च, टमाटर और अंडे के द्वारा हम विटामिन सी को प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, जो भैंस का दूध होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता, लेकिन जो बकरी, ऊंट और भेड़ का जो दूध होता है, बकरी, भेड़ और ऊंट का जो दूध होता है उसमें हमें विटामिन सी की पूर्णतः मात्रा देखने में मिलती है। फिर हम देखेंगे विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? दूध से, मछली के यकृत से जो तेल निकलता है उसके द्वारा और सूर्य का प्रकाश। ये तो हम सभी को पता है कि यदि आप सूर्य का प्रकाश लेंगे तो विटामिन डी की मात्रा आपके शरीर में पूर्णतः विकसित हो सकती है। विटामिन ई को कहा जाता है जनन विटामिन या सौंदर्य विटामिन। जिसके शरीर में विटामिन ई की मात्रा पूरी रहेगी, धब्बे दिखाई देते हैं या फिर पिंपल्स हो जाते हैं, तो यह विटामिन ई की कमी से यह रोग हमको शरीर पे दिखाई देते हैं। तो विटामिन ई, सोयाबीन में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में दिखाई देगा। अंडे में, मांस, फल और दूध में विटामिन ई प्राप्त होता है। तो हमने देखे विटामिन की कौन से विटामिन में, यानी हमें सब्जी या फल कौन सा ऐसा लेना चाहिए जिससे हम अपने शरीर में विटामिन का संतुलन बना सके। तो विटामिन हमने देखे ए, बी, सी, डी और ई। फिर आइए हम देखते हैं आगे। हाँ, याद रखना है यहाँ पे कि जो अनाज होता है, मतलब जो चावल होता है, यदि उसको आपने बार बार पॉलिश करवाया, यदि वह साफ नहीं है और उसने आपने मशीन के द्वारा अनाज को पॉलिश करवाया तो उससे विटामिन बी भी चले जाएगा। इसलिए अनाज को या चावल को बार बार पॉलिश नहीं करवाना चाहिए। अब हम देखेंगे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सन, यानी विटामिन बी में जो B1 से B12 तक जो समूह होते हैं, तो यह इनके रासायनिक नाम क्या क्या है और उनसे कौन से उनकी कमी से कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, तो हम आगे चर्चा करेंगे विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सन या विटामिन बी के ग्रुप देखेंगे। मानव शरीर में विटामिन सी की मात्रा 13 होने चाहिए। जो ये कॉम्प्लेक्सन है ये 8 प्रकार के हैं। इसमें विटामिन 4 बी कॉम्प्लेक्सन नहीं होता। विटामिन ए का विटामिन जो B8 है वो कॉम्प्लेक्सन नहीं होता और जो 10 और 11 है इसमें ये ग्रुप को ऐड नहीं करेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक होता है विटामिन 12, 8 हो गया। और जो आपके थे विटामिन ए बी सी डी और ई और के, ये जो है इनको मिला के मानव शरीर में विटामिन 13 प्रकार के होते हैं और ये 13 सूक्ष्म तत्वों का होना बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे हम विटामिन बी के कुछ ग्रुप। तो देखेंगे विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन और इससे होने वाला रोग होता है बेरी-बेरी। यदि विटामिन B1 की कमी हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में बेरी-बेरी रोग होने के चांस रहते हैं या बेरी-बेरी रोग हो सकता है। बेरी-बेरी मतलब होता है
व्यक्ति का जो शरीर का जो विकास है वो पूर्णतः नहीं होता और उसे भूख कम लगती है, यानी व्यक्ति को भूख भी नहीं लगेगी और भूख नहीं लगेगी तो उसका व्यक्ति का विकास नहीं होगा। इसलिए विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। फिर हम देखेंगे B2 राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन यानी इसकी कमी से होने वाला रोग होता है क्लोसिस यानी हृदय रोग। जैसे अटैक आना सडनली, तो वह B2 की यदि कमी रहेगी उसके शरीर में तो उसको हृदय रोग की प्रॉब्लम आएगी और साथ में एनीमिया की प्रॉब्लम भी रहती है। फिर हम देखेंगे B3 में होता है नियासिन। नियासिन होता है इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा रोग। पेलेग्रा रोग क्या होता है, व्यक्ति के जो बाल सफेद हो जाते हैं, उम्र से पहले बालों का सफेद होना पेलेग्रा रोग के अंतर्गत आता है। और यदि पेलेग्रा रोग यानी पेलेग्रा की कमी हो जाएगी है मतलब B3 की कमी हो गई तो उसको उसके उम्र के पहले या समय के पहले ही उनके बाल सफेद हो जाएंगे। इसलिए शरीर में B3 की मात्रा भी बहुत जरूरी है। फिर हम देखेंगे ग्रुप B का B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथोनिक अम्ल। पेंटोथोनिक अम्ल क्या होता है, इसकी कमी से होने वाला रोग होता है डिप्रेशन या डायरिया। जो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है मतलब कमी से होता है। फिर हम देखेंगे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन क्या होता है, एनीमिया। इसकी कमी से होने वाला रोग होता है एनीमिया। व्यक्ति के शरीर में खून की मात्रा का कम हो जाना या उसका हीमोग्लोबिन सडनली कम हो जाना, तो वह किसकी कमी से होता है, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया का रोग होता है। फिर हम देखेंगे विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन और इससे होने वाला रोग होता है डोमेटाइस जो रोग होता है वह विटामिन 7 की कमी से होता है। तो इसमें क्या होता है, गंजापन। जब जो व्यक्ति गंजे होते हैं, जिनके बाल आते नहीं या समय से पहले झड़ जाते हैं, जो व्यक्ति गंजे हो जाते हैं, उनमें कौन सी कमी होती है, B7 की कमी से व्यक्ति में गंजापन आता है और इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। फिर देखेंगे हम विटामिन B9 यानी फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल क्या होता है, जैसे छाले व अल्सर का होना। यदि व्यक्ति के शरीर में B9 की कमी हो जाएगी तो जो उसको पेट में वो जो अल्सर हो जाता है या पेट में जो छाले आ जाते हैं वह B9 की कमी से होता है और इसका नाम है, रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। तो हमने, और एक होता है B12। आगे चर्चा करेंगे हम B12 की। आगे चर्चा करेंगे हम B12। एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि एक लेडीज है थारिणी क्या है, एक लेडीज है, एक लड़की है थारिणी, और थारिणी ने क्या करे पापी बाई। एक लेडीज है उसका नाम है पापी बाई और एक लड़की है उसका नाम क्या है, थारिणी। तो थारिणी ने क्या करे, पापी बाई से नॉन फोल्डेबल कितने कंबल खरीदे, 12 कंबल खरीदे। आपको याद रखना है ये ट्रिक के माध्यम से, ये आपकी ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि थारिणी एक लड़की है, थारिणी ने पापी बाई से नॉन फोल्डेबल कंबल खरीदे। तो आप देखते हैं कि इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो जो थारिणी है, थ से आ गया आपका थायमिन, र से आ गया आपका राइबोफ्लोविन, न से आ गया नियासिन। फिर हम देखेंगे ये जो ने है ये साइलेंट वर्ड है। फिर पापी, प से आ गया पेंटोथेनिक और फिर प से आ गया पायरिडॉक्सिन, बायोटीन। बाई ने क्या करे, बाई से क्या आ जाएगा, बायोटीन। और उन्हें क्या करे, फोलिक अम्ल यानी नॉन फोल्डेबल क्या करे, 12 कंबल खरीदे। क्या करे उन्होंने, 12 कंबल खरीदे। तो आप देखते हैं ये ट्रिक के माध्यम से तो हम याद कर सकते हैं। अब देखते हैं हम विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोग्लोबुलिन या फिर इसको बोला जाता है कोबोलुमिन। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। यदि व्यक्ति के सही समय पर यदि उसे B12 की मात्रा नहीं मिली तो उसके शरीर में एनीमिया का रोग हो जाएगा, मतलब उसके शरीर में खून की कमी हो जाएगी। इसलिए ही हमें B12 समय समय पे लेना आवश्यक है।
फिर हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या हमने जो विटामिन पढ़े उसमें और कौन कौन से फैक्ट हो सकते हैं। ये जो हमने विटामिन पढ़े ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, रीट की एग्जाम हो या फिर आपके वर्ग 3 की प्राइमरी की वर्ग 3 की एग्जाम हो, सभी एग्जाम में विटामिन के कुछ क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पोषक तत्वों का अध्ययन, जो पोषक तत्वों का अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रोपोलॉजी। विटामिन को मानव शरीर का खाद्य मंत्री कहा जाता है। फिर हम देखेंगे मानव शरीर में केवल 13 प्रकार के विटामिन का होना बहुत जरूरी है, जो कि है ए बी सी डी ई के ये ग्रुप है और B1 से लेके B12 तक का एक ग्रुप है, इनको मिला के 13 ग्रुप होता है। तो 13 विटामिन मानव शरीर में होना आवश्यक है। फिर हम देखेंगे विटामिन ए, ये जो रोडोप्सिन वर्णक है यह विटामिन ए में पाया जाता है। और शराब पीने वालों में विटामिन B1, B6 और विटामिन ए की कमी पाई जाती है। और विटामिन सी बकरी के दूध में, भेड़िया के दूध में और ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन बी की कमी से महिलाओं में गर्भपात होने की संभावना बनी रहती है। आपको यह विटामिन की वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।